तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ सेंट के एपिसोड 94 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे वैंगलिन को पता चलता है कि जहां पर अगर एक क्रीचर को मारोगे तो वो दूसरे क्रीचर्स को कम्युनिकेट करके अपनी तरफ बुला लेगा, और इसी के साथ ही वो अपने बॉस जूली को पकड़ता है और जल्दी से ब्लैक टावर के अंदर जाकर छुप जाता है। डेविल बॉस उसे कहता है कि ये क्या तुमने जहां पर मुझे वापस क्यों बुला लिया। वो क्रीचर्स बहुत ज्यादा छोटे और सारे सोल फॉर्म में, तो उनको निकलना काफी ज्यादा आसान था। मैं इतने मजे से लोगों को वहां पर खा रहा था। तो हमारा वैंगलिन वहीं पर चलते चलते रुक जाता है, तो उसके साथ टकराता है और कहता है कि तुम्हें क्या गया चाव, अचानक से तुम रुक क्यों गए हो। तुम्हारा वैंगलिन पीछे की तरफ घूमता और उसे कहता है कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर अपने अंदर से वो सारी की सारी कॉन्शियस सोल्स को बाहर निकालो जिनको तुमने डिवावर किया है। तुम्हें यहाँ पर अकेले उन सभी को खाने नहीं दूंगा, मेरे लिए उन सभी को बाहर निकालो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद से वहां पर सोल्स देनी पड़ती हैं, तो वो अपने पास से सोल्स निकालकर हमारे वैंगलिन को दे देता है। जबकि हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर उन क्रीचर्स को रिफाइन करना स्टार्ट करता है। तो वैंगलिन वहां पर अपने पास सोल बैनर निकालता है, साथ उसके अंदर से सोल्स निकालता है और उनके अंदर सोल्स को निकालकर उसके अंदर से क्रीचर की सोल को रिफाइन कर रहा था ताकि उसके साथ वहां पर एक कॉन्शियस सोल बना सके। तो ये देखने के बाद जूली काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये बंदा जहां पर कर क्या रहा है। इसने जब मेरे साथ जैसा कुछ किया था, जब मुझे रिफाइन किया था तब इसने यही किया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये यहाँ पर मुझे रिप्लेस करना चाहता है। इसने यहाँ पर अगर एक और क्रिएचर को एक कॉन्शियस सोल में चेंज कर लिया तो फिर मुझे यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाएगा। क्या ये मुझे छोड़ देगा। हालांकि ये बात ठीक है कि मैं इसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, मैं आजाद होना चाहता हूं, लेकिन फिर भी कम से कम मेरे पास फिलहाल के लिए घर तो है। अगर इसने ऐसा किया तो फिर तो ये मुझे छोड़ देगा और मैं हमेशा के लिए इस जगह के ऊपर फंस जाऊंगा। तो वो आगे बढ़ता है, जाकर उसे कहता है प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझे छोड़ो मत। जबकि हमारा वैंगलिन से कहता है कि दफा हो जाओ, तुम मुझे यहाँ पर मुझे डरा रहे हो। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर एक क्रीचर की सोल को बना लेता है। क्रीचर की सोल बनने के बाद हमारा वैंगलिन कहता है कि मैंने यहाँ पर इसको ट्रू वैंडरिंग सोल बना दिया है। एक वैंडरिंग सोल जो होती है वो इंसानी वर्ल्ड के लिए पूरी तरह से डिजास्टर होती है, यानी उसके सामने जो कुछ भी आता है वो से निकल जाता है। उसके पास तुम्हारी जैसी कॉन्शियसनेस नहीं होती, जैसे कि तुम यहाँ पर आगे से नखरे करते हो। मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ कि ये करो तो तुम आगे से कहते हो कि मैं ये नहीं कर सकता। जबकि कॉन्शियस सोल जो होगी, अगर मैं इसको यहाँ पर एक ट्रू कॉन्शियस सोल बना लेता हूँ तो इसे जैसे मैं कहूंगा ये वैसे ऑर्डर को फॉलो करेगा और उसी तरह हर एक चीज को निकलना स्टार्ट कर देगा। वैंगलिन यहाँ पर इन दोनों में एक और डिफरेंस बताता है। वो कहता है कि दोनों में एक डिफरेंस ये भी है कि जूली जो है ये इसके पावर लेवल के हिसाब से ये अपने पावर लेवल के सेम ओपोनेंट को ही मार सकता है। यानी कि अगर ये यहाँ पर कोर फॉर्मेशन स्टेज में है तो ये कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर्स की सोल को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन वैंडरिंग सोल यानी कि जिस क्रीचर के सोल को भी मैंने यहाँ पर रिफाइन किया है, अगर यहाँ पर इसको कंप्लीटली रिफाइन कर लिया तो ये नेशनल सोल स्टेज के कल्टीवेटर्स को भी एब्जॉर्ब करने से पीछे नहीं हटेगा। ये नेशनल सोल स्टेज के कल्टीवेटर की सोल को भी खा जाएगा। नहीं, वो स्पेशल एबिलिटी है जिसकी वजह से मैंने बाहर आने के बाद डेविल बॉस को बनाया था। मैंने जूली को बनाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जूली यहाँ पर इतना बेकार निकलेगा। इसी वजह से अब मैं यहाँ पर दोबारा से एक सोल को रिफाइन कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको रिफाइन कर पाया और इसको कंट्रोल कर पाया तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसकी मदद से बाकी की जितनी सोल्स हैं इस जगह के ऊपर टॉर्नेडोज बना रही है, मैं सभी को निगल पाऊंगा। एक ट्रू वैंडरिंग सोल एक ऐसी पावरफुल सोल होती है जो कि जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। वो हर एक चीज को निगलती जाती है, उसके रास्ते में जो कुछ चीज आती है वो उसको निगल जाती है। और यहाँ पर ये स्मॉल क्रीचर जो है ये यहाँ पर बहुत सारी सोल्स को निगल पाएगा। मैंने यहाँ पर बहुत सारी छोटी सोल्स को इसके अंदर फ्यूज करके बनाया, जिसकी वजह से इसका साइज पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। मुझे लगता है कि ये स्मॉल क्रीचर जो है इसकी कॉन्शियसनेस अभी भी यहाँ पर इसके पास है, यानी कि दूसरे क्रीचर्स के साथ अभी भी यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकता है। बस इसे यहाँ पर थोड़ी सी और सोल खिलानी होंगी और उसके बाद इसका कल्टीवेशन लेवल जो है वो बहुत ही जल्दी कोर फॉर्मेशन स्टेज में पहुंच जाएगा, यानी कि ये इवल बॉस के बराबर पहुंच जाएगा। और उसके बाद देखना इसको यहाँ पर मैं और भी ज्यादा पावरफुल कर लूंगा। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है अपने बैनर के अंदर से बहुत सारी सोल्स को निकालता है और कहता है कि ये लो, ये सारे का सारा तुम्हारा खाना है। जैसी वो सोल बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ी होती हैं, उसे निकलने की बजाय वो क्रीचर जो होता है वहां पर साउंड अटैक को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे वो साउंड अटैक को यूज करता है तो हमारा वैंगलिन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो यहाँ पर साउंड अटैक्स को यूज कर रहा है। मैंने यहाँ पर इसको एक डेविल बॉस बनाया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी यहाँ पर अपने स्किल्स को यूज कर रहा है। तो ये तो बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि उसने जो साउंड इफेक्ट्स यूज किए थे, जो साउंड अटैक यूज किया था, उसकी वजह से वहां पर उसने जितनी सोल्स उसको खाने के लिए दी थी वो सारी की सारी सोल्स डिस्टर्ब होती हैं और सारी सोल्स वहीं पर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। वैंगलिन इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके हाथ में यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल वेपन लग गया है। वैंगलिन वहां पर खड़े खड़े अपने बारे में सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास ज्यादातर मैजिकल ट्रेजर्स नहीं है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक फ्लाइंग स्वॉर्ड है जो काफी ज्यादा बेहतर क्वालिटी में, और उसके अलावा मेरे पास कोई भी ऐसा मैजिकल ट्रेजर नहीं है जिसे मैं ठीक तरह से यूज कर सकूं और इस ट्रायल में पास कर सकूं। मेरे पास एक डेविल बॉस है जिससे पहले मैं यहाँ पर यूज कर चुका हूं और पहले काफी ज्यादा यूज हो चुका है। फिर साथ ही यहाँ पर मेरे पास ड्रैगन का थ्रेड है, यानी वो एक टेंडन है जिसको मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ और काफी ज्यादा मजबूत है। फिर साथ मेरे पास एक मिस्टीरियस स्क्रॉल है, उस मिस्टीरियस स्क्रॉल के अंदर एक बेस ट्रैप है जिसकी पावर बहुत ज्यादा है, जिसे मैं खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकता और मैं उसे यहाँ पर रिलीज नहीं करना चाहता। हो सकता है कि अगले ट्रायल्स में वो मेरे काम आ सके। वैंगलिन जो होता है वहां पर बैठा अपने जितने भी इसके पास वेपन्स वगैरह होते हैं उन सभी को एनालाइज कर रहा था। साथ ही वहां पर उसने अपने उस इविल क्रीचर को भी रिलीज किया होता है और साथ उसे वहां पर कॉन्शियसनेस खिला रहा होता है, यानी उसे वहां पर सोल्स खिला
ला रहा होता है, लेकिन उन सोल्स के अंदर उसने अपनी कॉन्शियसनेस छोड़ी होती है, जैसा कि तरीका उसने यहाँ पर जूली के टाइम पर यूज किया था। यानी कि उसे वहां पर कॉन्शियसनेस तो दे रहा है, लेकिन उसके अंदर अपना मार्क छोड़ रहा है, ताकि अगर वो यहाँ पर ज्यादा पावरफुल हो जाए और उसके कंट्रोल से निकलने की कोशिश करे तो वो कभी भी उसके कंट्रोल से निकल ना पाए। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि मैंने यहाँ पर इसके अंदर कॉन्शियसनेस को डाल दिया और यहाँ पर जो बहुत सारी सोल्स को खा रहा है, जहाँ पर इतनी सारी सोल्स को खाने के बाद इसका पावर लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन साथ ही वहां पर धमाका होता है और वो फट जाता है। तो जूली कहता है मुझे लगता है कि वो छोटे क्रीचर ने अपने पेट से ज्यादा भरकर खा लिया था, जिसकी वजह से वो फट गया है। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर एक और इस तरह का बना पाओगे। तुम्हारा वैंगलिन वहां पर से जितनी कॉन्शियसनेस फटती है वो सारी की सारी कॉन्शियसनेस को दोबारा से ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि वो सारी कॉन्शियसनेस की फॉर्म होती है, सोल फॉर्म होती है, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। उसके फटने के बाद भी उसे दोबारा से कलेक्ट कर लेता है। तो वैंगलिन कहता है कि लगता है कि यहाँ पर मैंने एक डेविल बॉस को रेज करना जो है वो इतना भी आसान नहीं है, मैं यहाँ पर दोबारा से बनाऊंगा। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन फिर से उसी प्रोसेस को स्टार्ट करता है। जबकि दूसरी तरफ हंचबैक को दिखाता है कि हंचबैक वहां पर काफी बड़ी दिक्कत में होता है। वो एक ब्लैक टावर के अंदर छुप कर बैठा होता है, क्योंकि उसने बाहर जाकर उस टोर्नेडोज के साथ फाइट करते हुए बहुत सारे क्रीचर्स को मार दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे टोर्नेडोज बाहर आ चुके होते हैं और वो सारे टोर्नेडोज उसका पीछा कर रहे होते हैं। तो हंचबैक कहता है कि यहाँ पर एक बात तो बहुत ज्यादा अच्छी है कि इस टावर के अंदर छुपने के बाद ये जो क्रीचर्स हैं वो टावर के अंदर आकर हमारे पर अटैक नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पर रुक कर रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात बुरी है कि मैं यहाँ पर से लॉन्ग रेंज अटैक नहीं कर सकता, यानी टावर के अंदर मैं बाहर की चीजों के ऊपर भी अटैक नहीं कर सकता। ये यहाँ का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी इस ट्रायल को पास करके निकलना है, तो फिर यहाँ पर मुझे अपने जितने भी ट्रेजर्स है मैजिकल ट्रेजर्स को यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो अपने पास से एक पाइथन निकालता है जो कि रेड हॉर्न पाइथन होता है। रेड हॉर्न पाइथन जो होता है एक मिड क्वालिटी का स्पिरिट बीस्ट होता है। तो वो कहता है कि मुझे इसे यूज करना पड़ेगा। मैं अपने अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड को यहाँ पर यूज नहीं करने वाला, क्योंकि उसके पास एक गोल्डन टोड होता है जो कि उसका अल्टीमेट मूव होने वाला है, लेकिन उसे यहाँ पर यूज नहीं करेगा। तो हंचबैक कहता है कि मुझे अब यहाँ पर इसी को यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो अपने स्नेक को वहां पर से बाहर निकालता है और उसके पॉइजन को रिलीज करता है, क्योंकि उसका पॉइजन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उस स्नेक को बाहर निकालने के बाद वो खुद भी उस टोर्नेडो के अंदर चला जाता है। तो वो टोर्नेडो जो होता है उसके इर्द गिर्द वहां पर घूम रहा होता है। हमारा वैंगलिन वो भी महसूस करता है कि वहां पर टोर्नेडोज जो है एक जगह के ऊपर कंबाइन होना शुरू हो गए हैं। तो वैंगलिन कहता है कि वो बेवकूफ वहां पर कर क्या रहा है, वो वहां पर सभी के सभी टोर्नेडोज को एक ही जगह के ऊपर क्यों बुला रहा है। वहां पर कुछ टोर्नेडोज जो है वो आपस में मर्ज होने के बाद एक बड़ा सा टोर्नेडो बना रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे मैं यहाँ पर पानी के समुद्र के अंदर खड़ा हूँ, जहां पर बहुत ही बड़े बड़े हॉरिकेन्स आ रहे हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पानी और पानी की लहरें यहाँ पर जैसे रेत बह रही है, ऐसे पानी की लहरें होती हैं। हंचबैक ने वहां पर अपने स्नेक को रिलीज किया था ताकि वो यहाँ पर देख सके कि स्नेक वहां पर उसे कब तक कहां तक बचा सकता है, क्या वो उसे यहाँ पर सेकंड ट्रायल के दरवाजे तक लेकर जा सकता है या नहीं। लेकिन जैसे वहां पर उसका पाइथन बाहर निकलता है, अपने पॉइजन को रिलीज करता है, थोड़ी देर के बाद वो टोर्नेडोज जो होते हैं उसके अंदर से कॉन्शियसनेस उसके ऊपर अटैक करती है, जहां तक कि उस स्नेक की डेड बॉडी भी वहां पर से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखने के बाद हंचबैक कहता है कि यहाँ पर मेरे जितने मैजिकल ट्रेजर हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। अब मैं यहाँ पर सिर्फ गोल्डन टोड को ही यूज कर सकता हूँ। गोल्डन टोड को यूज करने पर मेरी पावर लेवल बढ़ेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि मैं यहाँ पर से निकल कर जा सकूं। लेकिन गोल्डन टोड वो बेचारा मर जाएगा। मैंने सालों की मेहनत के बाद यहाँ पर गोल्डन टोड को रेज किया था और उसे यहाँ पर इस लेवल तक पहुंचाया था, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस होने वाला है। गोल्डन टोड मरने के बाद मुझे यहाँ पर सेकंड ट्रायल के वोर्टेक्स तक ले जाएगा। तो क्या हंचबैक यहाँ पर से बाहर निकल पाएगा, क्या वैंगली यहाँ पर से बाहर निकल पाएगा, दोनों में से कौन इस ट्रायल को पहले पास करके बाहर निकल पाएगा, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।